फ्रेंड, तो आप सबको हमारे चैनल पुष्पानु जीएस एकेडमी में स्वागत है। तो हम जैसा कि आप लोग से बोले थे कि मैथ और जनरल स्टडी का क्लास हम लेंगे, यानी गणित और समान अध्ययन। तो आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसको स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो आइए हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। नंबर यानी सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम का। तो व्हेन वी रिप्रेजेंट नंबर, यानी रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, उपस्थित करना, यानी संख्या को हम जिस सिस्टम के द्वारा जिस पद्धति के द्वारा दर्शाते हैं, यानी संख्या को जिस पद्धति के द्वारा दर्शाते हैं वो क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले जान लें कि नंबर क्या क्या होते हैं। तो नंबर में बहुत सारे होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर पहला हम बात करेंगे। बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, और तीसरा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। तो देखिए, जितना हम संख्या को दर्शा सकते हैं तीन ही, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर और ऑक्टाडेसिमल। तो देखिए, बाइनरी नंबर यानी नंबर मुख्यतः कितने होते हैं। नंबर की अगर बात करें तो नंबर मुख्यतः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मुख्यतः यही 10 नंबर है, 0 से लेकर के 9 तक। जितने भी सारे संख्याएं होते हैं, ऐसे तो 23, 24, 25, 26, तो जितने भी सारे होते हैं मुख्यतः इन्हीं 10 नंबर से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ रहता है। इन्हीं नंबर से मिलकर के क्या होता है, बनता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं अंकीय मान। अब हम बात करेंगे अंकीय मान। अंकीय मान जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो अंकीय मान का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में जिस
अंक का वो मान पूछ रहा है, उसका स्थान क्या है, उसका वैल्यू जो हम ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या का किसी भी स्थान का जो मान ज्ञात करते हैं वो क्या कहलाता है? अंकीय मान। संख्या का उसका अंक का मान क्या कहलाएगा? अंकीय मान। तो आइए समझते हैं, जैसे फेस वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी अंक का अंकीय मान। उसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। यानी किसी भी संख्या का संख्या का स्थान का मान, स्थान का मान वह संख्या जिस स्थान पे, जिस स्थान पे है। किसी भी संख्या का मान यानी किसी भी संख्या का वह मान, वह संख्या जिस स्थान पे है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। जैसे एक एग्जांपल में इसको समझते हैं, 2 4 6 में 3 6 में तीन का स्थानीय मान। तो देखिए 3 का स्थानीय मान यानी 3 इकाई और दहाई 10 यानी 30। अब आइए एक बार इसको हम इरेज करने से पहले समझ जाते हैं कि संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम, यानी किसी भी संख्या को सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको शो करते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी संख्या को जिस पत्ती के द्वारा हम दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर 3 प्रकार के होते हैं, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टाडेसिमल नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं अंकीय मान। अंकीय मान से पहले समझ लें कि नंबर मुख्यतः 10 ही होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम बात करते हैं अंकीय मान, यानी किसी भी संख्या में उसका अंक का जो मान होता है उसे हम बोलते हैं अंकीय मान। जैसे फेस वैल्यू ऑफ 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, यानी किसी भी संख्या में उस स्थान का मान, किसी भी संख्या में उस स्थान का मान, जिस स्थान पे वह संख्या रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्थानीय मान। जैसे 2 4 6 3 6 में 3 का स्थानीय मान, तो 3 इकाई और दहाई 10 के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब हम जो बात करने वाले हैं अगले नंबर की, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स है इसी का 2 फॉर्म है। जो पहला फॉर्म है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल
नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और जो दूसरा है उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक संख्या यानी एवरीथिंग, यानी जितने भी सारे नंबर हैं वो क्या में आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। और काल्पनिक नंबर में एक ही आता है जिसका नाम है आयोटा, जिसको बोलते हैं आयोटा। तो हम आयोटा को समझते हैं y² बराबर -1, तो y बराबर √1, y बराबर √1। बस खाली इसके बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में इतना ही जानना है। इसके बाद देखिए हम बताते हैं इमेजिनरी नंबर का कुछ हम आप लोग के सामने बता रहे हैं। यानी समझिए, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। और हम जानते हैं इसके बारे में, तो अगर आयोटा बराबर √अंडर कितना है, -1 है, तो आयोटा का मान क्या हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा। इसमें हम एक चीज और जानेंगे कि एक काल्पनिक संख्या, एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्म का जो गुणनफल होगा वो क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक होगा, यानी देख लीजिए 1 + 4 आयोटा इंटू 1 + 4 आयोटा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 बराबर। यानी एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्म का गुणनफल हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। संयुग्म का मतलब होता है ऐसा युग्म जो हमेशा साथ साथ हो, जैसे 1 और 4 आयोटा साथ में है तो इसी को बोलेंगे संयुग्म। यानी 1 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो यानी आयोटा का मान 4 का स्क्वायर, तो आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर, तो 16 का स्क्वायर यानी 16 है 17 हो जाएगा। इसमें और एक समझ जाइए, लेट a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट होगा a² a बराबर ib, a बराबर ib यानी आयोटा b। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या का।
तो इसमें सबसे पहले आता है दशमलव नंबर, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। उसके बाद जो आएगा उसका नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसका नाम है पूर्णांक यानी इंटीजर। इसका जैसे हम ले लें एग्जाम्पल, तो दशमलव में हो जाएगा 0.5, 0.111, 0.23 के रेकरिंग। भिन्न की अगर हम बात करें तो 2/3, 4/9, और पूर्णांक की बात करें तो -6, -4, -8, 2, 4, 9। नोट में लिखिएगा 0 एक पूर्णांक। अब देखिए इसको अब हम बढ़िया से एक बार क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो आइए इसको हम बढ़िया से समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। ये दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या एवरीथिंग, यानी जितने भी सारे संख्या हैं धरती पर, हमारे ब्रह्मांड में, विश्व में जितने भी सारे संख्या हैं उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी का नाम होता है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसे हम कल्पना के आधार पे बनाए हैं उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इसमें एक ही होता है आयोटा, इसमें एक ही होता है आयोटा। तो अगर आयोटा स्क्वायर बराबर -1 है तो आयोटा बराबर √1, तो आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। तो आयोटा बराबर √1 तो आयोटा बराबर -1। तो एक काल्पनिक, इसके बाद समझिएगा कि एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्म का गुणनफल वास्तविक होता है। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई भी काल्पनिक संख्या अगर किसी भी उसके संयुग्म में क्या आएगी वास्तविक संख्या, यानी किसी भी काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या से अगर गुना किया जाता है तो उसके गुणनफल के रूप में हमेशा एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा, जैसा कि हम इसमें दर्शाए हैं। और इसके बाद हम समझते हैं वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। जो दूसरा है उसे बोलते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न, और जो तीसरा है उसको बोलते हैं पूर्णांक। दशमलव तो समझिए गए हैं, यानी ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट लगा हुआ हो, और फ्रैक्शन जो p/q के रूप में हो, और पूर्णांक यानी जिसका पूरा पूर्णांक हमें प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल में 0.5, 0.111, 0.23, उसके बाद 2/3, 4/9, -6, -4, -8, 2, 4, 9 इंफिनिटी। इसके बाद नोट में लिखिएगा कि 0 एक पूर्णांक है, 0 एक क्या है इंटीजर है।